यहाँ रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। ठीक है ना, इसको समझिएगा। क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है कि तुम फिर डर जाओ, फिर भयभीत हो जाओ। अरे अभी इजराइल से निकल करके आए हैं, वहां डर में थे, अब हम यहाँ ये यहोवा ले आया, अब ये भी हमसे मजदूरी करा रहा है, ये भी हमको तनख्वाह नहीं दे रहा है, ये भी हमको प्यासा मार रहा है, फिर भयभीत हो। क्योंकि तुमको गुलामी का नहीं, क्यों अब अपना बच्चा, और रिश्तेदार में तो शायद आप गरीब को भी दे दो, सगी बहन है या सगा भाई है, चलो कोई तुम्हारा बच्चा नहीं होता तो रिश्तेदार है, उसमें शायद आप गरीब में भी दे दो, कोई बात नहीं, ये पाल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी दूसरे को दोगे तो अपने से बराबर को दोगे या किसी अमीर को दोगे, जहां अच्छी परवरिश हो सके, जो मेरे बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके, हम उसको देंगे। ओके, हम उसी को देंगे। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, तुमको दासत्व गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो। तुमको जो परमेश्वर गोद लिया है, जो तुमको ले करके चला है, वो ऐसा नहीं है कि तुमको भयभीत होना पड़े। भय आया था और परमेश्वर ने भय को निकाल दिया। भय तो मैं उनमें समा दूंगा जो तुम पर हावी होते हैं, जो तुम्हारे विषय में गलत सोचते हैं, उनमें मैं भय समा दूंगा। हालेलुया। बिलाम, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे श्राप देने के लिए बोला था, और वो जो नीचे देखता, जब उनको श्राप देने की कोशिश करता तो श्राप उनके लिए आशीष बन जाता है, क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है। हालेलुया। तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो। अरे ट्रिपल बज रहा था, अरे भूत आया होगा कोई, अरे इधर से बिल्ली निकल करके चली गई, इधर से कुत्ता फान करके चला गया, हमको क्या लगा भाई कुछ तो है ना। तो हम क्या करें, वचन को तो जो पक्की रिपोर्ट हमारे हाथ में, इस रिपोर्ट को तो हम साइड में रख देते हैं और इसको याद भी नहीं करते। हमें याद क्या रहता, जो हमको दिख रहा है, ये हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जब प्रभु ने कहा है कि वो आशीष के भागी हो चुके हैं, उस घर पे कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और यदि कुछ ऐसा करना भी चाहेगा तो वो जो श्राप है वापस उस पर लौट जाएंगे। कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है, इस औरत की बहुत नजर गंदी है, इस आदमी की जुबान बहुत गंदी है, अगर ये किसी के लिए बोल देती है ना, तो ये हो जाता है। तो फिर करके दिखाओ हम पर, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं, और हमको फिर भयभीत होना पड़े ऐसी आशीष हमने नहीं पाए, ऐसा परमेश्वर ने हमको गोद नहीं लिया है। हालेलुया। पर हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारते हैं उस परमेश्वर को। दुनिया के लिए वो खुदा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, पर मैं और आप, हमको जो उसने अडॉप्ट किया, गोद लिया है, क्या कह रहा है, वो जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारते हैं। याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। हालेलुया। याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। हालेलुया। यीशु बदलेगा जीवन, आजाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। आमीन। गीत को गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अनिल कांत ने बहुत बढ़िया गीत गाया है, उनकी बेटी ने बहुत अच्छा गीत गाया है, इसको 4 बार सुनेंगे, 5 बार सुनेंगे, लेकिन गीत यहाँ वही चल रहा, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। पर दिमाग में तो ये रात को इधर कुछ छम छम बज रहा था। हालेलुया। जब स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हैं, मैंने तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, वो तेरी रक्षा करेंगे। होता है जी। जहां हमारी बेटी पढ़ती है, तो वहां मैंने देखा, बड़ा स्कूल है काफी, उधर एक मैंने देखा, एक बाउंसर का बहुत बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ था, एक बच्चे को लेने आया था वो। ठीक है, मतलब क्या है कि अपने बच्चों के साथ वो बॉडीगार्ड छोड़ते हैं,
उनको लेकर जाओ, लेकर के आओ कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए। अगर आप पैसे वाले हो जाते हैं तो लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। अगर आप ऊंचे अधिकारी हो गए हो, पैसे वाले हो गए हो, तो आपको भी डर लगने लगता है। तब आप उनके लिए पैसे से बाउंसर खरीद लेते हो, बॉडीगार्ड उनके आगे पीछे नहीं खरीद लेते हो, वो भी मर जाते हैं, उनको भी गोली लग जाती है। अब पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी थे, उनको मानव बम उड़ा दिया था। हाँ जी, उड़ाया था इंदिरा गांधी जी को। जो भारत देश के राजा थे उनको मार डाला था। वो मर सकते हैं, वो गिर सकते हैं, उनके साथ हो सकता है, परंतु जो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ होंगे, स्वर्गदूत को कोई दूसरा नहीं देख पाएगा, परंतु स्वर्गदूत सबको देख पाएंगे। जो तुम्हारे विरोध में आया, जो टोना करने आया, टोटका करने आया, जो चुपके से आया, ये घर में नहीं है, चलो अब जाकर के कुछ दबा देते हैं, ये घर में नहीं, चलो इनके घर में कुछ फेंक देते हैं, चलो शमशान घाट में कुछ करा देते हैं, कोई कुछ भी करा ले, मैं सो जाता हूँ, वो मेरी रक्षा करता है, मेरा बच्चा जहां भी जाता परमेश्वर ने कहा मैं तेरी और तेरे वंश की रक्षा करूंगा, अपने स्वर्गदूतों को उनके निमित्त आज्ञा दूंगा। उनके निमित्त आज्ञा दिए, वो साथ रहते, कहीं ऐसा ना हो पत्थर से उनके पांव में ठेस लगे। हालेलुया। बिलाम उनके विरोधियों के साथ मत जा, मेरी प्रजा को शाप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। अब तुमने गुलामी का आत्मा नहीं पाया कि फिर भयभीत हो। अब फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अभी घर छोड़ करके कहीं और रहेंगे, घर छोड़ करके कहीं और काम करेंगे। माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया था, साथ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जीवन बड़ा होगा। आज हम इनकी परवरिश कर रहे हैं, कल ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। पहले पढ़ाई कराई, फिर बाहर चला गया, बाहर नौकरी लग गई, बाहर शादी हो गई, ये कोई आशीष है? आशीष है। लोग मानते हैं कि नहीं भैया, बाहर उसने बोर्डिंग में पढ़ाई की उसने पहले, और फिर वो वहां रहने लगा, फिर हमने उसकी शादी कर दी, फिर वो वहीं रह रहा है। बहुत पैसे वाले, पैसा तो बहुत है, उस माँ को सहारा नहीं है, उस बाप को सहारा नहीं है। ये कोई आशीष है? स्ट्रगल, संघर्ष की जिंदगी, भाग दौड़ दुनिया भर में, वहां जाऊंगा कमाऊंगा, वहां जाऊंगा कमाऊंगा। वो जो पल है जब वो माता पिता चले गए दुनिया छोड़ करके, अब कितनी कोशिश कर लो कुछ भी कर नहीं सकते। संघर्ष की जिंदगी। तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, फिर डर लगे, हाय कैसे होगा। मुझ पर विश्वास कर। वो कौन सी चीज है जो परमेश्वर नहीं दे सकता? हालेलुया। वो कौन सी आशीष है, कौन सी चीज है? नहीं, परमेश्वर ये तो कर सकता, ये नहीं। जैसे मैं बता है, आप लोग पढ़ते हो बाइबल में, वो लोग कहने लगे मूसा को, मूसा परमेश्वर ने चट्टान से भी पानी पिलाया, स्वर्ग से मन्ना भी खिलाया, है ना, और जो मिस्री थे, जो दुश्मन थे, उनको डुबो करके मार दिया। अच्छा है, बढ़िया चल रहा है। क्या परमेश्वर यहाँ क्या मांस खिला सकता है? तो वही मूर्खता तब चल रही थी, वही मूर्खता अभी भी चल रही है। तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं, परंतु परमेश्वर का मंदिर है? जब ये परमेश्वर का मंदिर है तो छू करके दिखाओ किसकी औकात है। आओ और टच करो, उनको करंट लगेगा, गिरेंगे, वो नाश होंगे, वो श्रापित हो जाएंगे। छुओ तो। हालेलुया। लेकिन क्या तुम, परमेश्वर ने कहा वो आशीष पाई हुई प्रजा है मेरी, आशीष के भागी हो चुके हैं। पर क्या हम हैं? थोड़ा सा फर्क है ना। तो भी नेगेटिव को भी निकाल दो। तो सिर्फ एक बात रखो, मेरे पापा जो है वो शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। हमने एक हॉस्पिटल बनवा रखा है, गरीबों को हम खाना देते हैं, है ना। हॉस्पिटल में हम गरीबों को दवाई बांटते, दूध बांटते। मेरे पापा वो हैं। हो सकता है कि शायद मैं थोड़ा सा गलत हूँ, शायद मैं पापा की बात नहीं मान रहा, तो भी इस चीज को कम देख करके उस चीज को ज्यादा देखो कि मेरे बाप के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला देख क्या रहा है। मैं कई बार लोगों से जब बात करता हूँ, नहीं भैया ऐसा है। मैं बाहर था, मैं एक परिवार में, अमीर हैं, पैसे वाले हैं, बहुत बढ़िया सब कुछ है। तो धीरे धीरे बात होती रही उनसे, तो लड़के ने बताया मुझे रात को गंदे गंदे सपने आते हैं, डर के सपने आते हैं, है? तो कारण क्या है? अभी अगर वो शेयर ना करता तो बात ना पता, जैसे हो सकता है सुन रहे हो, ठीक है ना। तो अगर पता ना चले कि तुमको भय का आत्मा नहीं मिला है, गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, तो तुम उसको हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हो। आमीन।
तो जिसे हे अब्बा हे पिता कह करके पुकारते हो, जब वो अपने भक्तों की सुन करके आ जाता है तो सोचो तुम्हारे कितने नजदीक रहता होगा। आमीन। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे परंतु तुझ तक ना पहुंचेंगे। तो किसकी बात चल रही है? मैं तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू जाएगा वो तेरे साथ होंगे।